गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम दिशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 118 हु मे टेस्टिफाई। देखिए, एविडेंस में हमने दो चीजें पढ़ी थी डेफिनेशन में। एक होता है ओरल एविडेंस और एक होता है आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ओरल एविडेंस हमेशा मस्ट बी डायरेक्ट, यानी कि हमेशा डायरेक्ट होना चाहिए, यानी कि जिसने वो बात सुनी है वही आके गवाही देगा। ठीक है, आई विटनेस ने अगर कुछ देखा वेखा है तो वो आके सीधा गवाही देगा। उसे किसी ने कहा वो चीज नहीं मानी जाएगी। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन के केस में माना जाता है। अब देखिए, आपका हमें ये चीज़ क्या पढ़नी है कि एक विटनेस है, ठीक है, ओरल है, उसकी जो आएगी वो आगे गवाही देगा। क्या वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है? कॉम्पिटेंट मतलब यानी कि वो सक्षम है या नहीं है, तो उसी से रिलेटेड हमें 118 पढ़ना है। तो 118 कहता है हु मे टेस्टिफाई, कौन अपनी गवाही दे सकता है? ऑल पर्सन, जितने भी हैं सब दे सकते हैं। शैल बी, शैल लिखा हो तो यानी कि सब बन सकते हैं। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट हो सकते हैं क्या? गवाही देने के लिए। बस कोर्ट को ये देखना है कि जो व्यक्ति आ रहा है गवाही देने, चाहे बच्चा बूढ़ा कोई भी हो, लेडीज हो, पागल आदमी हो, कोई भी हो, वो क्या क्वेश्चन को समझ सकता है जो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। और अगर वो क्वेश्चन को समझ सकता है, क्या वो सही से आंसर दे सकता है, रेशनल आंसर दे सकता है, प्रैक्टिकल आंसर दे सकता है, बस ये चीज देखी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बाय टेंडर ईयर एंड एक्सट्रीम ओल्ड एज डिसीज वेदर बॉडी और माइंड और एनी अदर कॉज ऑफ सेम काइंड। ल्यूनेटिक, अब यहाँ पे लिखा ल्यूनेटिक जो होगा वो भी आपका इनकॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा, वो भी आपका कॉम्पिटेंट विटनेस है टेस्टिफाई करने के लिए, गवाही देने के लिए। प्रिवेंटिंग बाय फ्लुएंसी अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन पुट टू हिम, जो भी उससे क्वेश्चन पूछे जाए। बस ये कोर्ट को सिंपल सी बात है, अगर आप एक लाइन में समझे, कोर्ट परमिट कर रही है, ठीक है, तो कि किसी को बच्चे को क्वेश्चन समझ आ सकता है, नहीं आ सकता, अगर उसे क्वेश्चन समझ आएगा तो उसे वो आंसर दे सकता है, तो वो विटनेस कंपिटेंट विटनेस है। बट क्या चाइल्ड के केस में भी ऐसा होता है? चाइल्ड के केस में बस थोड़ा सा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है कोर्ट। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ये कोर्ट करती है क्योंकि बच्चे जो होते हैं उन्हें जल्दी से ट्यूटर कर सकते हैं, यानी कि उनको समझा बुला पुस्का सकते हैं, मतलब उनको मेलिस उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कोर्ट क्या करता है, पहले है ना, इनको विटनेस बनाने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर लेगा। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कोर्ट इनसे जिससे पता चल जाए कि हाँ, ये एक नॉलेज रखता है, इसे पता है कि ये क्या करने आया है, ये क्वेश्चन को समझ सकता है, जो इसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, केस के बारे में ये जानता है, नॉलेज है। ठीक है, ये चीज़ 119 आपका बात करता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, जो मुंह से नहीं बोल सकते। अब ऐसे कौन होते हैं जो अनेबल टू सी, जो बोल नहीं सकते, ऐसे विटनेसेस आएंगे। ठीक है, अगर वो खुद लिख रहे हैं या लिख के कोई किसी से लिखवा रहे हैं और नीचे साइन कर रहे हैं, तो उनकी ये जो लिखी हुई चीज़ है ये आपका ओरल एविडेंस में माना जाएगा। ठीक है, ये उन्हें क्या माना जाएगा? ओरल एविडेंस में माना जाएगा। प्रोवाइडेड इफ विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस, और अगर मान लीजिए अगर वो कोर्ट खुद नहीं समझ सकता तो कोर्ट किसी इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर की भी ले सकता है, या रिकॉर्डिंग इन स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ, और उसकी स्टेटमेंट क्या होगी? वीडियोग्राफ भी हो सकती है। अब 120 देखिए, 120 कह रहा है कि इन ऑल सिविल प्रोसीडिंग्स, एक बात कर रहा है सिविल प्रोसीडिंग्स की, पार्टीज टू द सूट एंड देन हस्बैंड और वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू सूट। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि हस्बैंड एंड वाइफ सिविल केसेस में एक दूसरे के लिए गवाही नहीं दे सकते अगेंस्ट में। ठीक है, बट हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के विटनेस के लिए बना सकती है। जैसे कि मान लीजिए एक प्रोसिक्यूशन लिस्ट हुई, प्रोसिक्यूशन लिस्ट गई, ठीक है, उसमें हस्बैंड ने अपनी वाइफ को विटनेस बना रखा है कि किसके अगेंस्ट में? डी के अगेंस्ट में। क्या बना सकता है? सिविल केसेस में बना सकता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा इन क्रिमिनल केसेस एनी अगेंस्ट एनी पर्सन द हस्बैंड एंड वाइफ सच पर्सन रिस्पेक्टिवली शैल बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस, और सिविल के क्रिमिनल केसेस में एक दूसरे के खिलाफ भी ये गवाही दे सकते हैं। जैसे मान लो कोई केस ही गया कि 125 का या आपका डोमेस्टिक वायलेंस का, ऐसे कोई केस गया कोर्ट के सामने, तो कोर्ट क्या है कि एक दूसरे के बीच में जो कॉन्वर्जेशन हुई है उनसे रिलेटेड भी ये एविडेंस दे सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्या हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के लिए कॉम्पिटेंट विटनेस है एक अगेंस्ट में, तो आंसर इज यस। अब देखिए 121 क्या कहता है? 121 कह रहा है कि जज और मैजिस्ट्रेट भी आपका विटनेस बन सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या रखा है कि नो जज एंड मैजिस्ट्रेट शैल एक्सेप्ट अपॉन द स्पेशल ऑर्डर। अब देखो जज और मैजिस्ट्रेट आपका विटनेस नहीं बन सकते, बट यहाँ लिखा है एक्सेप्ट, बट छोड़कर स्पेशल ऑर्डर मिले उनको, उनके जिनके वो सबऑर्डिनेट है, बी कंपेल टू आंसर एनी क्वेश्चन इज ऑन कंडक्ट एंड सच। अब ये किस चीज से रिलेटेड दे सकते हैं? जैसे आपको एग्जांपल से समझाते हैं। 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है एक मैजिस्ट्रेट, ठीक है, इस मैजिस्ट्रेट का नाम है एस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, जब इसने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी तो इसको भी गवाह बनाया जाएगा, इसे भी विटनेस बनाया जाएगा। अब जो ये वाली कोर्ट है, ये मान लो डी कोर्ट है, ठीक है, डी कोर्ट कहेगी कि मैजिस्ट्रेट एस को बुलाओ कोर्ट में, तो ये अब बाध्य नहीं है जाने के लिए, पर इससे पहले इसके जो सुपीरियर होंगे, ठीक है, जो हाई कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट जज हो गए, ठीक है, अब इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी, देन आप इसे कोर्ट में ऐसे विटनेस कर सकते हो। और इनसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? इनके खुद के कंडक्ट के,
कि हाँ भाई आपने रिकॉर्ड करी थी स्टेटमेंट इनकी 164 की, वो कहेंगे हाँ हमने करी थी, नॉलेज क्या क्या है, जो उनसे मतलब केस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो पूछे जाएंगे। बट यहाँ पर ये बात जान लीजिए, अगर पर्सनली है तो पर्सनली नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो जज आपको अगर पर्सनली बुलाया, ठीक है, कोई किसी केस में वो विटनेस है, ठीक है, एज ए जज उन्हें नहीं बुलाया, ठीक है, एज ए जज उन्हें नहीं बुलाया, तो फिर किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मान लो उनके मोहल्ले में कोई कत्ल हुआ, अब उनके मोहल्ले में कत्ल हुआ, वो सामने ही घर में रहते थे, अब उनको वो अब क्या है, विटनेस है, ठीक है, वो जज के हैसियत से थोड़ा ना बुलाया जा रहा है इन्हें कोर्ट में, अब इन्हें विटनेस की हैसियत से बुलाया जा रहा है, तो इनके लिए कोई आपका रूल नहीं है। अब 120 इसके बाद के लेक्चर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।